हेलो बच्चों, तो अभी मैं आपको आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की फेज 2 की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि कैसे आपको अपने फेज 2 के लिए अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होने वाली है, कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, किसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेंगे, कैसे कोर्सेज डालने हैं, कैसे प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी है, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप। एंड इससे पहले मैंने फेज 1 से रिलेटेड वीडियो बनाया था कि फेज 1 में कैसे आपको रजिस्टर करना है। तो जिन्होंने भी अभी तक फेज 1 में रजिस्टर नहीं करा है, तो सबसे पहले आप जाओ फेज 1 के लिए अप्लाई करो, फेज 1 के प्रोसेस को कंप्लीट करो एंड उसके बाद आपकी फेज 2 शुरू होगी। फेज 2 में आपको अप्लाई करना है। याद रखना, हड़बड़ाना नहीं है। तुम्हारे पास अभी वक्त है 10 तारीख तक, अगले महीने 10 अक्टूबर तक तुम्हारे पास वक्त है इस फॉर्म को फिल करने का। तो ध्यान से इस वीडियो को देखो एंड एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझो। सारी टिप्स बताऊंगा, कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है, कैसे प्रेफरेंस लेना है, एवरीथिंग A to Z, क्योंकि यही वो फेज है जिसके बिहाफ में तुम्हारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस साल एडमिशन होने वाली है। ओके चलो, तो सबसे पहले ये मैंने फोन पे खोल रखा है गूगल क्रोम पे। यही चीज तुम अपने डेस्कटॉप पे भी खोल सकते हो। बस तुम्हें ऊपर यहां पे 3 डॉट दिख रही होगी, इस पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है एंड सेम चीज तुम्हारे डेस्कटॉप की तरफ खुल जाएगी। ओके, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो अपने फोन पे भी कर सकते हैं। तो देखो यहां पे तुम्हें ऑप्शन दिख रही होगी एप्लीकेशन फेज 2। तो यहां पे स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। स्टार्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी की पूरी आपकी मार्कशीट वगैरह सब कुछ खुल जाएगी। वो सारी चीजें खुल जाएगी जो भी आपने अपने फेज 1 में फिल करा है, सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। जो जो पेपर्स आपने दिए हैं, जितने पेपर्स आपने अभी तक दिए हैं, आप यहां पे देख सकते हो। यहां पे लिखा है CUET टेस्ट पेपर विथ सब्जेक्ट स्टडीड एट क्लास 12, मतलब क्लास 12 के ये सारे जो टेस्ट पेपर आपने दे रखे हैं, ये जितने भी जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, यहां पे जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल टेस्ट। तो यहां पे आप देख लो कि इनमें से कौन कौन से आपने पढ़े हैं, कौन कौन से नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप यहां पे अपडेट मैपिंग पे क्लिक करके सारी चीजें अपडेट भी कर सकते हो अगर आपको अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल आपने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी है, अगर आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको अप्लाई नहीं करना, तो पॉलिटिकल साइंस में यहां पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करोगे एंड उसके बाद आगे कंटिन्यू कर दोगे। ओके, और यहां पे अगर आपने सब कुछ सही से भरा है, सारी सब्जेक्ट को अच्छे से मैप करा है, एवरीथिंग एक एक डिटेल अगर आपने सही से, जो भी चीज आपने क्लास 12 में भरा है वो सारी डिटेल अगर यहां पे है, तो यहां पे आपको 2 टिक पे क्लिक करना है। ये 2 टिक करना है एंड उसके बाद आपको यहां पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। ओके चलिए, उसके बाद जैसे ही आप आगे कंटिन्यू करोगे तो आपको इस वाले स्टेप में, सेकंड स्टेप में सारे वो प्रोग्राम्स दिख जाएंगे जो भी आपके सब्जेक्ट, मतलब क्लास 12 के अकॉर्डिंग जितने भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप कितने कोर्सेज में, कितने प्रोग्राम में एलिजिबल हो एंड किस किस में आपका एडमिशन बन सकता है। ये आपको प्रेडिक्ट करके नहीं बता रहा है, ये बस आपको इतना बताएगा कि आप किस किस में एलिजिबल हो और कौन कौन से कोर्स में एलिजिबल नहीं हो। ओके, एंड किसके अकॉर्डिंग आपका कितना मार्क्स बन रहा है। जैसे आपकी BA ऑनर्स बंगाली, ओके, BA ऑनर्स बंगाली में आप देख सकते हो कि आपकी टोटल स्कोर इस बच्चे की बन रही है 779 टोटल स्कोर बन रही है। आपका यहां पे बेस्ट ऑफ 4 ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है, जो भी आपकी CUET की रिजल्ट थी उसके अकॉर्डिंग, नॉर्मलाइज्ड स्कोर के अकॉर्डिंग। तो ये चीज क्यों हो गई, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से अपना पहला फेज 1 कंप्लीट करा था, फिर सब्जेक्ट मैप करा था, सारी डिटेल फिल करी थी, CUET की आपकी मार्क्स थी, तो सारी चीजें अब यहां पे ऑटोमेटिकली जनरेटेड हो गई। ओके, अब यहां पे जैसे कि आप देख सकते हो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में आपका यहां पे रेड कलर का लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि आपके पास ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं था जो कि इकोनॉमिक्स के लिए जरूरी है, इसीलिए ये बच्चा जो है जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूं अभी, वो एलिजिबल नहीं है इस कोर्स के लिए। ओके, समझ गए। तो आपने जो जो सब्जेक्ट फिल करा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां बता दिया जाएगा कौन कौन सब्जेक्ट में एलिजिबल हो, किसमें किसमें नहीं हो। अब जब आप ये चीजें देख लोगे तो आप यहां पे आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। ओके चलिए, अब हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन। ओके, अब आपकी प्रेफरेंस सिलेक्शन वाली प्रोसेस चालू हो जाएगी। मतलब इस स्टेप में आपको प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। सारे कॉलेजेस अपने बकेट लिस्ट में डालने हैं, जो भी कॉलेजेस आपको चाहिए प्रायोरिटी वाइज। याद रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बताने वाला हूं, इसके अकॉर्डिंग ही आपका किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन होगा। जो भी कोर्स आपको लेना है एंड जिस भी कॉलेज में लेना है, जो भी आपकी प्रायोरिटी है, वो सारी चीजें आपको इस स्टेप में ही फिल करनी है। और यहां पे आपको अपने प्रेफरेंस बनानी है अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पे आप यहां पे देख रहे हो ना, यहां पे ऐड टू प्रेफरेंस नंबर, ऐड टू टॉप, ऐड टू बॉटम, ये इसलिए लिखा है क्योंकि आप इन कॉलेजेस को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। किसी को टॉप में रख सकते हो, किसी को बॉटम में रख सकते हो। और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आप करोगे कैसे। आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना है, मान लो आपको बीकॉम के लिए अप्लाई करना है, BA के लिए अप्लाई करना है, तो आपके लिए प्रायोरिटी वाइज प्रेफरेंस कैसे आप सिलेक्ट कर पाओगे। कौन सा कॉलेज अच्छा है जिसको आप ऊपर रखोगे, कौन सा कॉलेज मतलब एवरेज है जिसको आप नीचे रखोगे, ये प्रेफरेंस कैसे सिलेक्ट करोगे। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक ऐप है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसका नाम है DU Buddy। ये ऐप देख लो, यहां पे आपको समझा रहा हूं सारी चीज। देखो यहां पे DU Buddy ऐप जैसे आप ओपन करोगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यहां पे आपको तीसरा आइकन दिखेगा प्रेफरेंस लिस्ट का। ऑल्दो यहां पे बहुत सारी चीजें आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बट अभी हम प्रेफरेंस पे बात कर रहे हैं। तो यहां पे आप प्रेफरेंस लिस्ट पे क्लिक करोगे
एंड जैसे ही आप अपने प्रेफरेंस पे क्लिक करोगे, आपको आपकी कोर्स के अकॉर्डिंग आप अपने कॉलेजेस सिलेक्ट कर पाओगे एंड उसको देख पाओगे कौन सा कॉलेज आपको ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है, कौन सा मिडिल में रखना है। ओके, फॉर एग्जांपल आपको करना है बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स। ओके, अब यहां पे आपके पास सारे ऑप्शन खुल गए, नॉर्थ, साउथ, ऑफ, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 20। तो आप देख लो, मान लो आपको बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स करना है, सिर्फ आपको नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को ही प्रेफरेंस में डालना है। तो आप नॉर्थ पे क्लिक करोगे एंड नॉर्थ पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे आगे कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने नॉर्थ से रिलेटेड जितने भी उस पर्टिकुलर कोर्स बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के कॉलेजेस है वो खुल जाएंगे प्रायोरिटी वाइज। जैसे कि नंबर 1 पे हिंदू, नंबर 2 पे हंसराज, फिर मिरांडा हाउस, फिर किरोड़ीमल, फिर रामजस, फिर उसके बाद खालसा, फिर दौलत राम। इस तरीके से जितने कॉलेजेस है जो आपके नॉर्थ में बढ़िया हो सकते हैं वो खुल जाएंगे प्रायोरिटी वाइज। उसी तरीके से आप यहां पे साउथ भी, ऑफ भी, या फिर टॉप 10, टॉप 5, टॉप 20 भी एक्सप्लोर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, जिस कोर्स में आपको अप्लाई करना है। ओके, अब इसी तरीके से यहां पे एक और ऑप्शन है कॉलेज प्रिडिक्टर का। कॉलेज प्रिडिक्टर भी ऐसे ही काम करता है, जैसे आपको अगर ये पता करना है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। मान लो कि आपका पर्टिकुलर मार्क्स आया है XYZ, कितना भी मार्क्स आया 800 में से, अब आपको बीकॉम ऑनर्स में अप्लाई करना है, तो आप यहां पे बीकॉम ऑनर्स सेलेक्ट करोगे एंड यहां पे प्रिडिक्ट पे क्लिक करोगे और अपनी मार्क्स को अपलोड करोगे एंड उसके हिसाब से आपको बता देगा कि आपको कौन कौन सा कॉलेजेस मिल सकता है, कितने कौन से सीट्स है, कितने क्या है नहीं है। तो इस चीज को आप आगे फर्दर एक्सप्लोर करना। ओके, अब ये एक बहुत बेहतरीन ऐप है, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हो एंड अपनी ये प्रेफरेंस से रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन है वो क्लियर कर सकते हो। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोसेस के ऊपर। अब मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा बाबू कि किसी भी कोर्स में आपको अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको अप्लाई करना है, यहां पे देखो, यहां पे आप देख रहे होंगे सिर्फ यहां पे अप्लाइड साइकोलॉजी वगैरह आपको दिख रही होगी, बंगाली दिख रही होगी, इंग्लिश दिख रही होगी, उसके बाद अदर कोर्सेज आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो इतने सारे अलग अलग कोर्सेज के दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेफरेंस अवेलेबल है 1151। अब आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ मान लो फॉर एग्जांपल बीकॉम, आपको फॉर एग्जांपल बीकॉम के लिए अप्लाई करना है, तो आप बीकॉम सर्च करोगे यहाँ पे बीकॉम एंड बीकॉम में अप्लाई फिल्टर करोगे एंड जैसे ही आप बीकॉम के लिए अप्लाई फिल्टर करोगे आपके सामने ये सारे बीकॉम के तमाम वो कॉलेजेस खुल जाएंगे, तमाम वो सारे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे जो कि आपको ले सकते हो, मतलब जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, देख रहे हो बीकॉम से रिलेटेड जितने भी है ऑलमोस्ट 44 अवेलेबल प्रेफरेंसेस है सिर्फ बीकॉम के लिए। तो आपको बस ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है। ओके, जैसे कि मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, मान लो आपके मार्क्स थोड़े एवरेज आ रखे हैं ओवरऑल कुछ भी, तो आपके उसके अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल आपको बीकॉम में सबसे ऊपर चाहिए भगत सिंह कॉलेज। ओके, तो आप यहां पे क्या करोगे, ऐड टू टॉप पे क्लिक करोगे एंड ऐड टू टॉप पे क्लिक करने के बाद ये चीज आपके नीचे प्रेफरेंस पे यहां पे शो होने लगेगा, ठीक है ना। देखो सबसे ऊपर शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज आ गया प्रेफरेंस पे, जैसे कि मैंने सिलेक्ट करा, रैंडमली कुछ भी आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहां पे बीकॉम आ गया भगत सिंह कॉलेज में दूसरे नंबर पे। अब मुझे श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज को ऊपर रखना है तो वेंकटेश्वरा में क्लिक करूंगा और ऊपर चला जाएगा। ओके, अब यहां पे आप चाहते हो कि मैं नंबर खुद से डिसाइड करूं, खुद से ऐड टू टॉप, ऐड टू बॉटम, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप यहां पे सीधा, कोई दिक्कत नहीं है आपके, जैसे आपकी श्यामलाल कॉलेज है या फिर शिवाजी कॉलेज आप ले लो, शिवाजी कॉलेज में यहां पे नीचे आप दिख रहा होगा ऐड टू प्रेफरेंस नंबर, आप डायरेक्ट यहां पे नंबर डालो कि मुझे भैया 4th नंबर पे ये प्रेफरेंस चाहिए ये कॉलेज, तो 4थे नंबर पे आपकी चली जाएगी शिवाजी कॉलेज बीकॉम के लिए। अब यहां पे किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए आप इस तरीके से अपनी प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हो एंड आगे इस तरीके से फर्दर सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हो फेज 2 की पूरी। ओके, बस एक बात ध्यान रखना कि हड़बड़ाना आपको नहीं है, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बाबू, बहुत बड़ा फंसोगे अगर आपने उल्टी सीधी प्रेफरेंस सिलेक्ट कर ली। याद रखना जिस कॉलेज को आप प्रायोरिटी में रखोगे सबसे ऊपर, वो कॉलेज आपको सबसे पहले अलॉट हो गया, आपको सबसे पहले उसी में एडमिशन मिलेगा। इसीलिए अपनी प्रायोरिटी ढंग से सिलेक्ट करो, कॉलेजेस अच्छे से खोजो, अभी आपके पास वक्त है। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी भी खुद से सजेस्ट आपको करती है कि एक कोर्स के लिए जितने ज्यादा कॉलेजेस के आप प्रेफरेंस बना सकते हो बनाओ, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर आपको बीकॉम में अप्लाई करना है तो जितने भी कॉलेजेस है बीकॉम से रिलेटेड सबको अप्लाई कर दो, बस प्रेफरेंस रैंक अच्छे से अलॉट करना, किसी को 1 पे 2 पे 3 पे किसको डालना है ये अच्छे से डालना, उसके बाद आपकी हो जाएगी एडमिशन, डोंट वरी। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत आएगी, एनी प्रॉब्लम, तो तुम्हारा भाई बैठा है, तुम्हें हर चीज गाइड करते रहेगा, नीचे कमेंट करते रहना, मैं एक एक डाउट तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेडी हूं। अभी के लिए इतना ही, चाहे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इतना आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूं एज अ ब्रदर, कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।